एक औरत अपने परिवार के लिए हर दिन भोजन बनाती थी। साथ ही वह एक रोटी अतिरिक्त बनाकर खिड़की पे रख देती थी ताकि कोई भूखा उसे ले सके। रोज एक कुबड़ा व्यक्ति वहाँ से गुजरता और रोटी उठा लेता, लेकिन धन्यवाद कहने के बजाय वह हर बार बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट आएगा। समय बीतता गया और यह सिलसिला चलता रहा। कुबड़े की यह आदत औरत को खटकने लगी। उसने सोचा, कैसा अजीब व्यक्ति है, ना धन्यवाद देता है ना कुछ कहता है, बस यही सब दोहराता रहता है। धीरे धीरे वह उससे परेशान होने लगी। एक दिन गुस्से में आकर उसने रोटी में जहर मिलाने का फैसला कर लिया। उसने रोटी बनाकर उसमें जहर मिलाया और खिड़की पर रखने ही वाली थी कि उसके हाथ रुक गए। उसका दिल धड़कने लगा और उसने खुद से कहा, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी। तुरंत उसने वह रोटी चूल्हे में फेंक दी और ताज़ा रोटी बनाकर खिड़की पर रख दी। हर रोज की तरह कुबड़ा व्यक्ति आया, रोटी उठाई और जाते हुए वही शब्द दोहराया, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट आएगा। वह यह नहीं जानता था कि उस दिन उसकी रोटी में जहर मिला था। उस औरत का बेटा, जो अपनी किस्मत बनाने के लिए दूर गया हुआ था, कई महीनों से घर नहीं लौटा था। हर दिन वह भगवान से उसकी सलामती की प्रार्थना करती थी। उसी शाम दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला और सामने अपने बेटे को देखकर बंद रह गई। वह कमज़ोर, थका हुआ और भूखा था। उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, माँ, यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि मैं आज यहाँ हूँ। आज जब मैं घर से कुछ मील दूर था, भूखा और कमजोरी से गिर पड़ा। मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगा। तभी एक कुबड़ा वहाँ से गुजरा। उसने मुझे देखा और उठाकर अपनी रोटी मुझे दे दी। उसने कहा, मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज तुम्हें मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। यह सुनते ही औरत का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कांपने लगी। उसे याद आया कि उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर वह रोटी चूल्हे में न जलाई होती तो उसका बेटा वही रोटी खाकर मर जाता। अब उसे उन शब्दों का गहरा मतलब समझ आ गया था। जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक
लौट आएगा। इस घटना ने उसे सिखाया कि कर्म का असर कितना गहरा होता है। बुराई का बीज बोने पर उसका फल भी हमारे पास ही लौट कर आता है, लेकिन अच्छाई का रास्ता हमेशा सुखद और सुरक्षित होता है। बड़े बुजुर्ग इसीलिए तो कह गए हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो तुम कर्म करोगे वह आज न कल चलकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? अपनी विचार हमें कमेंट द्वारा साझा करें और पसंद आए हैं तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।